मेरी जान। अजलान, क्या कर रहे हो? क्या करूंगा, बस अभी मीटिंग से निकला हूँ, घर की तरफ ही आ रहा था। तुम बताओ क्या हो रहा है? अजलान, मैं सोच रही थी कि आज शाम क्यों ना हम मेरे घर वालों के पास चलते हैं। यानी सबको बताने से पहले मॉम बाबा को तो बता दें, उन्हें नहीं बताया, कहीं बुरा ना लगे। ठीक है, तो फिर मैं अभी आता हूँ, तो मैं पिक करता हूँ, हम साथ मिलकर चलते हैं। बता देना उन्हें। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी आना। ठीक है मेरी जान। हाँ मॉम, क्या कर रही हैं? कुछ खास नहीं दुआ, तुम कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, मगर आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही, कुछ हुआ है क्या? सामने आओगी तो बताऊंगी दुआ, अभी नहीं बता सकती। ठीक है ठीक है। मैं भी वही कहने वाली थी आपसे। अगर फारिग हूँ तो आज शाम मैं और अजलान आपके पास आ जाएं? ठीक है मेरी जान, आ जाओ, उमर अंकल भी आने वाले हैं। ठीक है, फिर शाम को मुलाकात होती है। ओके मेरा बच्चा। दुआ थी, क्या कह रही थी? कह रही थी कि आज शाम मिलने के लिए आऊंगी। मेरे बारे में बता दिया होगा, इसलिए आ रहे हैं ना? नहीं मम्मी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस हमसे मिलने के लिए आ रही है वो। फराज बहुत दुखी हुआ होगा। असल में इल्हामी साहब ठीक ही कह रहे हैं, मगर फराज, मैं इस बात में इतना क्यों अटक रही हूँ? आखिर मेरा दोस्त है। नहीं नूर, तुम मुझे नुकसान पहुंचा रही हो। मुझे अपने पुराने फराज को याद करना होगा। अरे सच कहूँ तो लेटे लेटे उकता गई हूँ मैं तो। मगर तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें इस वक्त आराम करने की बहुत जरूरत है। अरे नहीं मरियम साहिबा, बस बहुत हो गया, और लेटी रही तो फिर से बीमार पड़ जाऊंगी। हरकत न करना मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। मेरी अम्मी कल ही अपने घर शिफ्ट हो जाएंगी, अगर इन्हें पसंद आ गया तो। जुल्कर के साथ एक घर देखा था, मुझे बहुत पसंद आया है। बेटी मुझे भी पसंद आएगा। ये तो अच्छी बात है, मुबारक हो तुम्हें। मरियम साहिबा, वैसे अजलान के आते ही हम निकल जाएंगे, मॉम बाबा की तरफ खाने पर जा रहे हैं, उन्हें इत्तला देनी है। ठीक है। दुआ, तुमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया ना कि तुम्हारी दोबारा शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं बताया हमने। जाहिर है कल दावत रखी है घर पर, वहाँ सबके साथ एकदम सुनेंगे तो मुमकिन है उन्हें अजीब लगे, इसलिए पहले बता रहे हैं। अरे जैसे हमारे सब काम उसूल के मुताबिक होते हैं। दुआ जान, कौन कौन लोग इनवाइटेड हैं? बस घर वाले हैं। चलो अच्छा है। नूरापा, क्या आपने इल्हामी को दावत दे दी? बताया तो था शायद आ जाए। इमाम बेहोश हो जाएंगे। नाइला, तुम जाकर टेबल लगवा दो, तुम्हारे बाबा लोग आने वाले हैं। देख रहे हैं ना आप सब, सारे काम हमेशा मुझे ही दिए जाते हैं। अरे इसका उससे क्या ताल्लुक है? अच्छा ठीक है, तुम मत उठो, बैठी रहो, मैं कह देती हूँ। इन्हें तो काम कभी नहीं कह सकती। नाइला, तुम भी कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लेती हो बातों को। तुम्हें तो सभी अच्छा लगता है दुआ जान, बादलों में जो उड़ रही हो, मगर ख्याल रखना कहीं आसमान से फिर से जमीन पे ना गिर जाना। अल्लाह के लिए, ये क्या हो रहा है? अरे बस वो कहते हैं कि अगर देवरानी जेठानी की बन जाए तो उसे बहुत बड़ी बात समझी जाती है। सही कह रही हूँ मैं देखती हूँ। देख लो, दरवाजा खोलने में भी मुझे कोई मसला नहीं है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया शहजादी। चुप हो जाओ। देख रही है ना किस तरह इतराने लगी है ये। नाइला, बस कर दो। अजलान, ओहो, तो साहिबा क्या बात है, इस्तकबाल कर रही हो तुम मेरा? लाओ जैकेट दो मुझे। बहुत शुक्रिया। उसे खुद देख लेगा यार, क्या कर रही हो? देख ले तो देख ले, मेरे शौहर नहीं हो क्या तुम? फिर भी यार क्या हो गया? अजलान, नाइला उस घर के मामले पर मुझे बातें सुना रही है। अच्छा, वो क्यों? ये मैं कैसे बताऊं, शायद हसद कर रही होगी। खैर, कल तो हम अपने घर शिफ्ट हो ही जाएंगे। अरे मेरी जान, तुम उसे इग्नोर करो ना यार, तुम्हें तो पता ही उसकी कोई नई आदत नहीं है। मैं कौन सा उसको जानबूझ के छेड़ रही हूँ? मैं तुमसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरा भाई मुश्किल में ना पड़े, खुदा के लिए। अजलान, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे जानते नहीं हो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं दिखावा नहीं कर सकती। नाइला
का रवैया बस हसद की वजह से इस तरह से, और कोई बात नहीं है। अच्छा खैर, तुम घर वालों को सलाम करो और फिर निकलते हैं हम। ठीक है मेरी जान, परेशान मत हो।